स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी में। तो आज दोस्तों आपके बीच इस प्रकार का सवाल लेकर आए हैं जो कि 99% बच्चे इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इस सवाल को हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको इस प्रकार का सवाल समझ में आएगा। हमारा सवाल क्या है दोस्तों, 400 का 40% का 40% कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ सूत्र है, कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, बोर्ड मास बी ओ डी बोर्ड एम ए एस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का अर्थ होता है ऑफ, इसे हम लोग हिंदी में का से दर्शाते हैं। और का मान क्या होता है दोस्तों, का मान हमारा गुणा होता है। डी का अर्थ होता है डिवाइड, इसे हम लोग हिंदी में भाग कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का अर्थ होता है एडिशन यानी कि जोड़। और लास्ट में है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो चलिए इसी बोर्ड मास के अनुसार से हम लोग अपने इस सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी का मतलब ब्रैकेट, तो इस संख्या में दोस्तों ब्रैकेट नहीं है। ओ का अर्थ होता है ऑफ या का मान क्या होता है गुणा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा का संख्या है और यहाँ पर भी हमारा का संख्या है। तो इस का की संख्या पे दोस्तों हम लोग क्या ऐड करेंगे, गुणा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, गुणा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, देखिए हो जाएगा 400 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। यहाँ पे क्या है 40 है तो लिखेंगे 40। अब देखिए दोस्तों इसको कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मान क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत का मान हमारा 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 का गुणा 40 में करेंगे तो हमें 40 ही प्राप्त होगा। बटे में क्या है 100 है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 100 को नोट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके आगे क्या है, का अर्थ होता है गुणा। यहाँ पे लिखेंगे 40। प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/100। 1 का गुणा करेंगे 40 में तो आपको 40 प्राप्त होगा और इसके बटे में क्या है 100 है, तो इस 100 को हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर 2 0 से 2 0 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारा क्या क्या बचा है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ बचा है हमारा 4 गुणे 4 गुणे 4। यहाँ पे नोट करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4। बटा का चिन्ह है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बटा का चिन्ह लगा लेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो चलिए इस गुणे वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 16 का गुणा करेंगे किसमें, 4 में करेंगे। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 चौके हो जाएगा यहाँ पे 64 और बटे में हो जाएगा 1। 1 का भाग हम लोग देंगे 64 में दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 64 प्राप्त होगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने के लिए एक सवाल हम लोग और नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपने सवाल को, दूसरे सवाल को यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए इसे भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 600। का मतलब हमने आपको क्या बताया था, का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे लिखेंगे 6। प्रतिशत का मान हम दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, प्रतिशत का मान हमारा 1/100 होता है। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही प्राप्त होगा, तो इसके बटे वाला संख्या हम यहाँ पे 100 को नोट कर लेंगे। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है, गुणा लगेंगे, 6 को यहाँ पे नोट करेंगे। प्रतिशत का मान होता है 1/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या नहीं कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 6, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। बटा का चिन्ह है, 100 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए 100 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6 का गुणा 6 में करना है, यानी कि देखिए 6 के 36 का गुणा करेंगे 6 में। यहाँ देखिए दोस्तों 36 का गुणा करना है, किसमें, 6 में करना है। 6 के 36 का 6, हासिल बचा 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 के 6 दूनी 12, 36 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी दोस्तों 6 का गुणा 6 यानी 3 बार करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 216 प्राप्त होगा। और बटे में क्या है, इस बटे में 100 है, इस 100 को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 100 का भाग जो है दो देंगे 216 में, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.16 जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 जीरो है दोस्तों, 2 जीरो के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाता है, यहीं पे 3 जीरो होता तो यहाँ पे 3 जीरो के बाद दशमलव लगता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह 0.216 होता। जितना दशमलव बढ़ेगा दोस्तों उसके आगे का संख्या जो है 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से भी इसको भाग दे सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2.16, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपको मैं एक सवाल देता हूँ, HW, वो दोस्तों आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग को उसका आंसर जरूर से बताना है। यहाँ पे हो जाएगा 500 का 6% का 6% कितना होगा। तो दोस्तों यही आप लोग का सवाल है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना न भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के बीच ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो मैथ का मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।